नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की बहुत महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां दोस्तों, आखिर आप भी जानना चाहते होंगे कब खुलेगा लॉकडाउन, जनता को बताएं केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, विस्तार से जानकारी पाने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। साथ ही साथ अगली बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। लॉकडाउन के अंतर्गत सभी घर पर बैठे हुए हैं और कुछ कंपनियां वर्क फ्रॉम होम भी दे रही हैं। आपको पूरी जानकारी देने वाली हैं हम इस वीडियो में। विस्तार से जानकारी पाने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। इसके बीच अगली बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, औरंगाबाद में ट्रेन हादसे में एमपी के 16 मजदूरों की मौत हो चुकी है और 5-5 लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान भी कर दिया है। साथ ही साथ हम आपको बता दें, इसके बीच अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बिना कोरोना टेस्ट कराए नहीं दिया जाए राज्य में प्रवेश। साथ ही साथ हम आपको बता दें, आर्थ रोड जेल तक पहुंचा कोरोना। 50 से ज़्यादा कैदी और पुलिसकर्मी पाए गए पॉजिटिव। इसी के बीच हम आपको बता दें, देश विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर केरल पहुंची एयर इंडिया की 2 फ्लाइटें। साथ ही साथ आगे बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। जियो को मिला तीसरा इन्वेस्टर। विस्टा करेगी 11,367 करोड़ रुपये का निवेश। इसकी विस्तार से जानकारी पाने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। इसकी विस्तार से हम आपको जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। आपने क्रेजी ट्रैक एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एकदम सच्ची और ट्रू आपको जानकारी दी जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप कोई भी सरकारी अपडेट या सरकारी न्यूज़ कोई भी मिस ना कर पाएँ। देश में पिछले 45 दिनों से लॉकडाउन जारी है। इस संकट की घड़ी में सबसे पहले हम आपको एक ज़रूरी बात बता दें कि लघु उद्योग को राहत पैकेज दिए जाने और लोगों तक ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा नकद पहुंचा जा सके, इसके लिए पूरी सरकार काम कर रही है। साथ ही साथ हम आपको बता दें, उत्कर्ष की बात यह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने यह कहा कि सरकार को बताना चाहिए आखिर क्या हो रहा है। केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि आखिर कब खुलेगा लॉकडाउन। लोगों को जानने के अधिकार है। हम आपको इसी के तहत बड़ी जानकारी बता दें कि किस परिस्थितियों में लॉकडाउन खोला जा सकता है। साथ ही साथ हम आपको बता दें, लॉकडाउन के दौरान काफ़ी कुछ बदल गया है हमारे लिए। अभी हम बता दें कि ये महामारी काफ़ी खतरनाक हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को देश को बताना चाहिए कि वह कोरोना से लड़ने के लिए किस तरह का प्लान तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन केवल कोरोना को हराने का हल नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि कोरोना संक्रमण काफ़ी बड़ी समस्या है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को राज्य सरकार और जिला प्रशासन के साथ मिलकर रणनीति बनाने की ज़रूरत है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अब लॉकडाउन को खोलने की ज़रूरत है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो नौकरी जाने की सुनामी आ जाएगी। प्रवासी मजदूर, गरीब, छोटे कारोबारियों को आज से पैसा की ज़रूरत होगी। साथ ही साथ इसी के बीच हम आपको बता दें, ये कंपनियां दे रही हैं वर्क फ्रॉम होम। सैलरी की भी डेट आप पूरी जान लीजिएगा। लॉकडाउन की वजह से देश भर में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शैक्षिक स्थान, कॉरपोरेशन हाउस, मार्केट आदि सब कुछ बंद है। कंपनियों में नई भर्तियां भी चल रही हैं, नई भर्तियां भी नहीं हो रही हैं। ऐसे में छात्रों को अगर इंटर्नशिप के लिए वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शन मिल जाएँ तो क्या कहना। कुछ कंपनियाँ वर्क फ्रॉम होम भी दे रही हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें, इसी के तहत हम आपको बता दें, पूरी कंपनियों की डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। स्टाइपेंड 10 से लेकर 12,000 रुपये प्रति महीने आपको देंगी। स्किल आपके लिए हम आपको बता दें, भर्ती के लिए आपके लिए इंग्लिश होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए। आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से काम कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी के बीच अगली बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि औरंगाबाद ट्रेन हादसे में एमपी के 16 मजदूरों की मौत हो चुकी है। सबसे दर्दनाक भरी कहानी निकल कर ये आ रही है। उनके लिए 5-5 लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के बदनामपुर करमाल रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार सुबह एक मालगाड़ी से कटकर 16 मजदूरों की मौत हो गई तथा कुछ मजदूर घायल भी हो गए। भारतीय रेलवे की ओर से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार जिन मजदूरों की मौत हुई है वो सभी मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और महाराष्ट्र के जालना में एसआरजी कंपनी में कार्यरत थे। रेलवे ने बताया कि सभी मजदूर ने 5 मई को जालना से अपनी यात्रा शुरू की और ये सभी पहले सड़क कार्य में आ रहे थे, लेकिन हम आपको बता दें, औरंगाबाद के पास आते हुए उन्होंने रेलवे ट्रैक के साथ चलना शुरू कर दिया। करीब 36 किलोमीटर पैदल चलने के बाद जब सभी मजदूर थक गए तो ट्रैक के पास ही आराम करने के लिए लेट गए
और वहाँ ही सो गए वो। और उन्होंने इसमें बताना मैं आपको, इसमें से 16 लोगों को ट्रैक पर सोते हुए 2 बराबर से और 3 कुछ ही देर में सोए। इन्हीं में 16 लोगों की मौत भी हो गई और घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही साथ हम आपको बता दें, इस हादसे के बाद रेल मंत्रालय ने की ओर से जांच के आदेश भी दिए गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में दुख व्यक्त भी किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। साथ ही साथ हम आपको बता दें, घायलों के इलाज पर नज़र रखी जा रही है। इसी के तहत अगली बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। बिना कोरोना टेस्ट कराए नहीं दिए जाएंगे राज्य में प्रवेश। दूसरे राज्य से उड़ीसा आ रहे मजदूरों को बिना कोरोना टेस्ट में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें, एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उड़ीसा हाईकोर्ट ने नवीन पटनायक की सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि केवल वही प्रवासी जिनका कोविड-19 टेस्ट निगेटिव है, उन्हें ही उड़ीसा लौटने की अनुमति दी जाएगी। उड़ीसा हाईकोर्ट ने बिना कोरोना टेस्ट कराए आ रहे मजदूरों को राज्य में प्रवेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद गुजरात में उड़ीसा से जाने वाले सभी श्रमिकों एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द भी कर दी गई हैं। उड़ीसा हाईकोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नारायण चंद्र जेना ने द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। साथ ही साथ हम आपको बता दें, इसी के बीच अगली बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। आर्थर रोड में जेल तक पहुंचा कोरोना, 50 से ज़्यादा कैदी और पुलिसकर्मी पाए गए पॉजिटिव। मुंबई स्थित आर्थर रोड जेल तक भी कोरोना का संक्रमण पहुंच गया है। जेल में बंद कैदियों सहित पुलिसकर्मियों में भी कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। कुल मिलाकर यहाँ पर अभी तक 50 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। हालांकि ज़्यादातर मामले कैदियों के बताए जा रहे हैं। कई रिपोर्ट के आने के बाद अभी काफ़ी हैं, यानी संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जेल में बंद 50 साल का एक विचाराधीन कैदी बुधवार को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उसे मुंबई के जे अस्पताल में इलाज चल रहा है। जेल प्रशासन ने 150 से ज़्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया है। इसमें कैदी और जेल के अन्य कर्मचारियों भी शामिल हैं। इस जेल में इस समय 2000 से ज़्यादा कैदी रह रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें, इसी के बीच अगली बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर पहुंची एयर इंडिया की 2 फ्लाइटें। कोरोना वायरस के चलते संक्रमण को देखते हुए भारत सहित अनेक देशों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन में आगमन प्रतिबंध होने से अनेक देशों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक फंस गए हैं। केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का निर्णय भी लिया है, जिनके तहत गुरुवार देर रात वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया का विमान 363 यात्रियों को अबू धाबी और दुबई से लेकर केरल उतरा। बताया जा रहा है कि दोनों विमानों में 9 बच्चे भी थे। जानकारी के अनुसार देर रात अबू धाबी से जाने वाली विमान केरल के कोच्चि शहर में उतरा। साथ ही साथ हम आपको बता दें, इस विमान में 4 बच्चों सहित 181 लोग भी सवार थे। वहीं दूसरा विमान दुबई से लेकर चलकर केरल के कोझिकोड में उतरा। इस विमान में 5 बच्चों सहित 182 लोग भारत वापस आए। इसी के बीच अगली बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। जियो को मिला तीसरा इन्वेस्टर, विस्टा करेगी 11,367 रुपये का निवेश। जियो को 3 हफ्ते में तीसरा हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर मिला है। विस्टा जियो प्लेटफॉर्म में 2.32% हिस्सेदारी के लिए 11,367 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। विस्टा इन्वेस्टी पार्टनरशिप का यह इन्वेस्टमेंट पिछले 3 हफ्तों के लिए भीतर जियो प्लेटफॉर्म में तीसरा बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जियो प्लेटफॉर्म का इक्विटी प्राइस 4.91 लाख करोड़ रुपये और एंटरप्राइजेज वैल्यू 5.16 लाख करोड़ रुपये की आगी गई है। विस्टा क्वालिटी पार्टनर्स जियो प्लेटफॉर्म में किए गए निवेश साथ ही रिलायंस और फेसबुक के बाद सबसे बड़ा निवेश बन गया है। जियो प्लेटफॉर्म ने अग्रणी प्रौद्योगिक निवेशकों में से 60,596.37 करोड़ जुटाई हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें, ऐसी ही बड़ी खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, पल पल अपडेट जानकारी के लिए, दोस्तों सरकारी न्यूज़ के लिए, पल पल अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।
बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप पल पल अपडेट बिल्कुल ना छोड़ पाएँ।